आज कैंडल मार्च किया जा रहा है क्योंकि जो योगेश वानखेड़े जी हैं उन्हें प्रताड़ित किया गया है। ये वही सरकार है जिन्होंने एक हाथ में गंगा जल और एक हाथ में मैनिफेस्टो लेकर कहा था किसी कर्मचारियों की छटनी नहीं होगी, सभी को नियमित किए जाएंगे, प्लेसमेंट समाप्त किया जाएगा। इसके विपरीत छत्तीसगढ़ की सरकार कर्मचारियों के हित के विरुद्ध काम कर रही है, जिससे प्रताड़ित होकर एक कर्मचारी आत्महत्या कर लेता है। ये वही सरकार है जो यूपी में जा कर के लखीमपुरी में वहाँ 50 लाख रुपए एक किसान को देता है। आखिर छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं? क्या छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री का यही दर्जा है कि वो छत्तीसगढ़ के लोगों की पीड़ा को न समझे और यूपी में जा कर के राजनीति करे? तो ऐसी राजनीति हम छत्तीसगढ़ में बिल्कुल नहीं करने देंगे। जी, दिनेश शर्मा, प्रदेश समन्वयक, अनियमित कर्मचारी महासंघ में पदस्थ थे। खाद्य विभाग में वो नौकरी कर रहे थे ड्राइवर के पद पे, और वो छटनी उनकी कर दी गई थी। और छटनी करने की वजह से वो इतने व्यथित थे, उनकी आर्थिक हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। लगातार वो मुख्यमंत्री महोदय और उनके जो विभागीय अधिकारी हैं उन लोगों के पास गुहार लगा रहे थे कि उनकी नौकरी वापस आए, लेकिन शासन और प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं करने से वो इतने ज़्यादा क्षुब्ध हुए, उनकी आत्मा इतनी ज़्यादा कचोड़ गई कि उसी मंत्रालय परिसर में वो जो है फांसी के फंदे पर झूल गए। बहुत ही दुखद घटना ये घटी है। तो इसके साथ ही दूसरी घटना मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुमारी देवकी चक्रेश, जो कि सीएचओ के पद पे थी, जसपुर में इनका पदस्थापना था। इनकी दिन दहाड़े जो है सड़क पे कुल्हाड़ी मारकर जो है इनकी हत्या कर दी जाती है। मैं पूछना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या पुलिस प्रशासन का कोई भय इन अपराधियों के ऊपर है या नहीं है कि दिन दहाड़े सड़क में एक युवती की, कर्मचारी की जो है हत्या कर दी जाती है। और एक मुद्दा हमारा ये भी था कि हमारी एक रसोईया बहन जो कि दंतेवाड़ा में लकड़ी लेके वो आ रही थी, उस रसोईया बहन का देहांत भी जो है दुर्घटना के कारण हो गया है, ट्रेन से कटकर उनकी मृत्यु हो गई है। तो इस प्रकार से 3 हमारे कर्मचारी जो कि एक सप्ताह के अंदर अलग अलग घटनाओं में जो है देहांत हुआ, उसके श्रद्धांजलि स्वरूप हम आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं सभी कर्मचारी, और सरकार से ये मांग करते हैं कि जिस प्रकार से लखीमपुर खीरी में अगर किसान मरते हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री जाके उत्तर प्रदेश के किसानों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा देते हैं। तो एक व्यक्ति, एक जान और एक कीमत होनी चाहिए। अगर लखीमपुर के किसान की जान की कीमत अगर 50 लाख रुपए है, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी अगर कोई कर्मचारी मरता है, कोई व्यक्ति मरता है, तो उसके भी जान की कीमत 50 लाख होनी चाहिए और मुख्यमंत्री महोदय को 50 लाख रुपये दिया जाना चाहिए। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा। हम लोगों ने जो अभी अनिश्चितकालीन आंदोलन किया था, 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में जो आंदोलन कर रहे थे, उस आंदोलन के बीच में हमारे 2 कर्मचारियों की छटनी कर दी गई। हम उसकी बहाली की भी मांग करते हैं, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से योगेश वानखेड़े जी को छटनी कर देने की वजह से उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हुई और उन्होंने आत्महत्या का कदम उठाना पड़ा। मैं नहीं चाहता कि आगे चल के भी ऐसा कोई कर्मचारी आत्महत्या का कदम उठाए। छत्तीसगढ़ के घोषणा पत्र में भी ये लिखा हुआ था कि किसी की भी छटनी नहीं की जाएगी। बिंदु क्रमांक 11 में स्पष्ट रूप से ये लिखा गया है, लेकिन उसका उल्लंघन पूरी तरह से प्रशासन कर रही है। अभी तक 1000 से भी अधिक कर्मचारियों की छटनी ये कर चुकी है, नियमितीकरण तो दूर की बात है। मुझे तो लगता है इस सरकार जो है प्रशासन को चला पाने में असमर्थ है पूरी तरह से। पूरी ढर्राशाही के साथ जो है ये सरकार चला रही है, सरकार और प्रशासन दोनों चल रहा है। ये वर्तमान सरकार की दोहरी मानसिकता है, और आपके माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं कि हमारे दिवंगत साथियों को 50 लाख की मुआवजा और पक्की नौकरी दे। हमारे कुछ संगठन ने उनसे जाकर के विभाग से जाकर बात की है और एक प्रकार का समझौता किया है। हम उस समझौते का विरोध करते हैं कि किसी की जान की कीमत क्या है, केवल 1 लाख रुपया और कच्ची नौकरी नहीं हो सकती। आपके माध्यम से मैं ऐसे संगठनों से भी आग्रह करूंगा कि इस तरह से हमारे जो अब साथी दिवंगत हुए उस पर किसी प्रकार की कोई राजनीति ना करें और एक कर्मचारी राजनीति के रूप में इसको देखें। और जो हमारे साथी गए हैं उसके लिए आज हमने एक कार्यक्रम रखा है, और ये बहुत ही अत्यंत खेद का विषय है जो प्रदेश में लाखों अनियमित कर्मचारी है। इस बात को लेकर आक्रोशित है कि एक अनियमित कर्मचारियों को उसके मरने के बाद उसके जो परिवार रहता है उसको किसी प्रकार की कोई सहायता मिलता नहीं है। तो हम आपके माध्यम से पुनः मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और शासन प्रशासन से आग्रह करूंगा कि जो मृतक दिवंगत साथी है उनके परिवार को 50 लाख रुपए और पक्की नौकरी दें।